नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। इतिहास एक बार फिर से उछाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी आते हैं और 15 अगस्त के भाषण में उनको आरएसएस की याद आती है। उसके बाद एनसीईआरटी के लिए एक मॉड्यूल जारी किया जाता है जिसमें विभाजन के लिए कांग्रेस और जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया जाता है। सारे टीवी चैनल इसी इतिहास की नौटंकी में लग जाते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी लग जाते हैं। एक बात जरा सोचिएगा, यह इतिहास क्यों बार बार ले आया जाता है? असल में नरेंद्र मोदी जब वर्तमान में फंसते हैं तो इतिहास लेकर आते हैं। वोट चोरी का मुद्दा खड़ा हो गया है और खड़ा होकर बड़ा हो गया है। पूरे देश में इस समय वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें एक सर्वे है जो बता रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये बात मानने लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो गड़बड़ी कर रहा है, या मेरी भाषा में कहिए तो वोट चोरी कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए कि जो कमीशन कल तक केवल तमाशे कर रहा था, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, वो लेटर जारी करता है। और लेटर जारी करके क्या कहता है? कहता है कि भाई गलती तो हुई है, गड़बड़ियां तो हैं, लेकिन विपक्ष को पहले ही इसकी जांच करनी चाहिए थी। जैसे कि विपक्ष की जिम्मेदारी है आपके वोटर लिस्ट की जांच करना, आपने खुद क्यों नहीं जांच की? तो मुद्दा तो इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम थप्पड़ लगा है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब 65 लाख लोगों का जो नाम निकाला गया है बिहार में, डिजिटलाइज फॉर्म में सबके सामने होगा, कोई भी चेक कर लेगा। और अब आधार को भी इनको आईडी मानना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन मानना पड़ेगा। ये सारा कुछ चल रहा है। तो अब मुद्दा होता है कि ध्यान कैसे भटकाया जाए, और ध्यान भटकाने में मोदी सरकार का कोई जवाब नहीं है। आज राहुल गांधी की यात्रा हो रही है और राहुल गांधी की रैली जिस समय है, ठीक उसी समय नरेंद्र मोदी जी द्वारिका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाते हैं ताकि टीवी चैनल नरेंद्र मोदी जी को दिखाएं। बिहार वाला जो न्यूज है वो थोड़ा सा कम पड़ जाए। और इसीलिए देश में जब वोट चोरी की बहस शुरू हुई तो कभी कुत्ते का मामला आ गया, और कुत्ते के मामले से मामला नहीं बना तो इतिहास का मामला आ गया। एक मंत्रालय ने 15 अगस्त को बाकायदा जो पोस्टर जारी किया उसमें गांधी की हत्या का आरोप जिनके ऊपर कपूर कमीशन ने लगाया था, जिनके ऊपर मुकदमा चला था, और बचे बस इसलिए थे क्योंकि गवाह तो थे, लेकिन गवाहों की गवाही को कार्बोरेट करने वाले जो गवाह थे उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। उन सावरकर की फोटो लगती है गांधी जी के साथ, और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फोटो गायब कर दी जाती है। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो वंशज हैं चंद्र कुमार बोस, वो लिखते हैं कि सावरकर जैसे आदमी के साथ नेताजी की फोटो लगाना नेताजी का अपमान है। और सही लिखते हैं, क्योंकि नेताजी ने अपने लेख में यह कहा था कि हिंदू महासभा जिसके नेता थे सावरकर और मुस्लिम लीग गद्दार संगठन है। चंद्र कुमार बोस ने एक पोस्टर भी जारी किया है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है, देश की जनता से सुभाष बाबू अपील कर रहे हैं कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि हिंदू महासभा का खुलकर विरोध करे, इनको राष्ट्रीय जीवन से पूरी तरह से खत्म कर दे, खदेड़ दे इनको, और गद्दार कहा है हिंदू महासभा को। नेताजी ने वो पोस्टर, नेताजी के वंशज चंद्र कुमार बोस ने जारी किया है। तो इतिहास की बहस इसलिए शुरू हुई है ताकि वर्तमान से ध्यान हटाया जा सके। इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है जो बताया नहीं गया है, सब कुछ इतिहास में उपलब्ध है। बंटवारे का मामला हो, सावरकर का मामला हो, गांधी जी की हत्या का मामला हो, 20 शानदार किताबें लिखी गई हैं। कल रवीश कुमार ने जो शो किया उसमें कई किताबों का नाम लिया, उन्हीं में से 2 किताबें मेरी भी थी जिनका उन्होंने नाम लिया। एक किताब सावरकर काला पानी और उसके बाद, और दूसरी किताब जो काफी लोगों ने पढ़ी भी है, काफी चर्चा हुई है, अंग्रेजी में भी है, मराठी में है, पंजाबी में है, गुजराती में अभी अभी आई है, और भी कई भाषाओं में आने वाली है, उसने गांधी को क्यों मारा। इन दोनों किताबों से जो संघी आईटी सेल के कीड़े मकोड़े हैं, 2 रुपए के ट्रॉल्स हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनके सीने में जलन शुरू हो जाती है। कारण यह है कि मैंने अपनी किताब में गांधी हत्या का पूरा षड्यंत्र खोल के रख दिया है।
वो सच भी सामने ला दिया है जो अब तक नहीं आया था। कपूर कमीशन की रिपोर्ट को खंगाल कर, बड़ी मोटी रिपोर्ट है, कपूर कमीशन की रिपोर्ट को खंगाल कर, अभिलेखागार जहां पर सारा हमारा आर्काइव होता है उसको खंगाल कर, उस जमाने के अखबारों को खंगाल कर, गांधी हत्याकांड का जो मुकदमा चला था उस पूरे मुकदमे को खंगाल कर मैंने वो तथ्य सामने रख दिए हैं जो अब तक सामने नहीं थे और जिनके सामने आने से आरएसएस के ट्रॉल्स को बहुत डर लगता है, दिक्कत होती है, इसीलिए गाली गलौज करते हैं। लेकिन मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है। मैं गाली गलौज और धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद मुकदमा चला था और उस मुकदमे के दौरान जो सरकारी गवाह बन गया था भड़गे, जो हत्याकांड में शामिल था, उसने कहा था कि आप्टे और गोडसे, जो दो लोग गए थे गांधी जी को मारने 30 जनवरी को, गोडसे ने गोली चलाई थी, वो दोनों के दोनों गांधी हत्या के दोनों प्रयासों के पहले, आप जानते हैं 2 बार गांधी हत्या की कोशिश हुई उसी समय, उसके पहले 3-4 बार और हुई थी। पहली बार यह हुआ कि एक बम चला लेकिन पकड़ा गया, मदन लाल पाहवा पकड़ा गया, लेकिन ये लोग नहीं पकड़े गए, गांधी जी बच गए। और दूसरी बार 30 जनवरी को गोडसे ने गोली मारी। दोनों बार भड़गे ने बताया कि ये लोग गए थे सावरकर से मिलने, गांधी हत्या के लिए दिल्ली जाने से पहले सावरकर से मिलने गए थे, उनके घर पर रुके थे। और एक दूसरी गवाह मिल गई थी जो मराठी फिल्मों की उस समय अभिनेत्री थी, उन्होंने अपनी कार से इनको छोड़ा था, ट्रेन में साथ में थे, बात हुई, उनका घर सावरकर के घर के पास था, तो उन्होंने कहा चलिए हम छोड़ दें, तो उन्होंने कार से छोड़ा था। ये 2 गवाहियां सावरकर के खिलाफ आई थी, जिसके चलते सावरकर के ऊपर मुकदमा मजबूत था। बस जरूरत थी कि कोई इसको कॉरबोरेट कर देता कि हां ये लोग सही बोल रहे हैं। और कॉरबोरेट करने वाले लोग भी थे बंबई सरकार के पास, जो समय बंबई सरकार हुआ करती थी, महाराष्ट्र और गुजरात नहीं बने थे, उनके पास यह जानकारी थी। सावरकर का जो सचिव था और अंगरक्षक था, उन्होंने ये गवाहियां दी थी कि उसी समय गोडसे और आप्टे आए थे और सावरकर से उनकी लंबी मुलाकात हुई थी, पुलिस से कबूला था, लेकिन पता नहीं क्यों उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया और जिसके चलते सावरकर बच गए। बाद में जब फिर से शोर मचा तो एक कपूर कमीशन बनाया गया था और जस्टिस कपूर के कमीशन ने जब जांच की, उसमें उनके अंगरक्षक को भी बुलाया, उसमें उनके सचिव को भी बुलाया और यह कहा, मैंने नहीं, कपूर कमीशन ने कहा कि सावरकर और उनकी गैंग के अलावा गांधी जी की हत्या का कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी गोडसे सावरकर का शिष्य था। भारत रक्षा दल जो बना था वो सावरकर ने बनाया था, जिसको गोडसे लीड करता था। गोडसे और आप्टे से सावरकर की कितनी कुर्बत थी, इस बात से आप समझ लीजिए कि गोडसे ने जब अपना अखबार शुरू किया था तो सावरकर ने 25,000 रुपए उसको दिए थे अखबार चलाने के लिए, और उसके अखबार के हेडर पर सावरकर की फोटो छपती थी। आप ही सोच के देखिए कि अगर कोई हत्या कर दे तो उसके इतने करीबी आदमी को पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। उस सावरकर की फोटो लगाई जाती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट बताती है, हमारे मित्र इतिहासकार हैं प्रोफेसर भानु कपिल, उनका ही काम है, और वो काम छपा था आरएसएस की पत्रिका में, क्योंकि भानु कपिल जी के जो पिताजी थे वो भी इतिहासकार थे, वो आरएसएस के करीब थे। तो अपने पिताजी के साथ मिलकर उन्होंने वो रिसर्च किया था जो बताता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने बंगाल विभाजन की कोशिश की थी, बंगाल के बंटवारे की कोशिश की थी, और भारत का जो विभाजन था वो बंगाल और पंजाब का ही तो विभाजन था। विभाजन के लिए आरएसएस और हिंदू महासभा कैसे जिम्मेदार हैं हम सब जानते हैं। मैंने बाकायदा आरएसएस और सावरकर की किताबों को कोट करके यह तथ्य दिया है। 1937 में जब पहली बार अध्यक्ष बने सावरकर हिंदू महासभा के, और उसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दिया गया, कहा गया हिंदू अलग राष्ट्र हैं, मुस्लिम अलग राष्ट्र हैं। बस यही तो विभाजन का सारा मामला था। जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे वो भारत के विभाजन के खिलाफ थे, और जो हिंदुओं और मुसलमानों को बांट रहे थे वो भारत के विभाजन के पक्ष में थे। आखिर क्या वजह थी कि हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध में सरकार चलाई? आखिर क्या वजह थी कि ऐसी ही एक सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल हुए? आखिर क्या वजह थी कि 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने की कोशिश की, उसके लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की? यह सब इतिहास में है, और जैसा मैंने बताया कि मैंने ही नहीं, तमाम लोगों ने इतिहास ये पूरा खोल के रख दिया है।
और इस इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करने वाली बातें तभी की जाती हैं जब ये वर्तमान में फंसते हैं। इसलिए वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार उस पर ध्यान बनाए रखिए, लगातार देखते रहिए, आवाज उठाइए ताकि आपका वोट बचे। जहां तक इतिहास का सवाल है, मैं अपनी किताबों का अपने चैनल पर आमतौर पर प्रचार नहीं करता। मैं रवीश कुमार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने चैनल पर मेरी किताबों का नाम लिया। ये दोनों किताबें आसानी से आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप किताब ले सकते हैं। आराम से पढ़िए, एक एक तथ्य आपको स्रोत के साथ मिलेगा, किस किताब से लिया गया है, किस जगह से लिया गया है, उनको पढ़िए। और जब इतिहास की बहस हो तो पलट के उनके मुंह पे तथ्य दे मारिए, लेकिन अभी वोट चोरी पर ध्यान बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।